आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस न्यू बुक से एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 1 की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने सबसे हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसलों को उगाने के लिए कौन कौन से बेसिक जो है प्रोडक्ट मतलब प्रैक्टिसेस होते हैं कि मतलब किस तरीके से हम फसलों को पूरा प्रॉपर उगाते हैं। तो उसके लिए ये आप लाइन वाइज कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट द बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, तो आपने ये जो है लाइन वाइज लिखना है। लाइन वाइज क्यों लिखना है कि देखो, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमेशा जब हमने क्रॉपिंग शुरू करनी होती है, फसलें उगाना शुरू करनी होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो मिट्टी होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद सोइंग सीड मतलब बीजों को बोना। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर खाद को डालना। उसके बाद इरिगेशन में सिंचाई करना। और उसके बाद रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वीट की क्रॉप, राइस की क्रॉप मान लो, हमने ग्रो की है, पैडी ग्रो किया हुआ है, तो उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट उग जाते हैं जिनकी हमें नीड नहीं है और फिर वो उगे हुए हैं, तो हमें उनको क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो वो मतलब वेस्ट प्लांट है, क्यों हमें उन्हें को हटाना है, ये सब कुछ हम चैप्टर में पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप ये समझ लो कि क्रॉप के साथ हमारे अनवांटेड जो प्लांट उग जाते हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स। तो अगली स्टेप होती है कि उन वीड्स को निकाल देना। उसके बाद हमें पेस्ट से बचाना। पेस्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, चूहे, जानवर, इन सब से हमें बचाना है। उसके बाद हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसलों को काटना, थ्रेसिंग मीन उनमें से बीजों को अलग करना। उसके बाद उसको स्टोरेज के लिए भेज देना, ये स्टोर करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोइंग ए क्रॉप के ग्रो करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑल क्रॉप ग्रो वेल इन द सॉइल विच इज द पोरस एंड कंटेन वाटर, हैव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट। देखो क्या होता है, जो फसलों को ग्रो करना है, इसके लिए मान लो ये मिट्टी है। ठीक है, अगर ये मिट्टी पूरी ऐसी फ्लैट है, तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर बारिश होगी या हम जो है इरिगेशन से पानी डालेंगे, वो पानी सिप होके अंदर बहुत मुश्किल से जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम थोड़ा सा इसमें गड्ढा कर देंगे, तो आप देखना, आपके जो घर में गमले वगैरह होते हैं, पॉट वगैरह होते हैं, उसमें अगर मिट्टी होती है, तो आप उसमें क्या करो, वैसे बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो पानी आप डालोगे ना तो पूरा नहीं अंदर जाएगा। लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे होल कर दोगे तो उसमें पानी बहुत जल्दी से अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले सॉइल को क्या है, प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि वो मिट्टी जो है वो लूज हो जाए और उसके अंदर एयर जा सके। और जब एयर जाएगी, वाटर जाएगा, तो ही सीड क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होंगे मतलब सीड अच्छे से उसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एयर की जरूरत किसके लिए है, रेस्पिरेशन के लिए भी है और जर्मिनेशन के लिए भी है। और मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो क्या होते हैं, उनको मॉइस्चर वाली सॉइल मिलती है, और मतलब वहां पे छेद होते हैं तो उन वो डेवलप भी होते हैं। तो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसलिए मिट्टी को जो है लूज करना जरूरी है। लूज जो सॉइल होती है वो हेल्प करती है किसकी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन ऑफ द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्शन में मीन्स केचुओं के और ज्यादा होने में। एक केचुआ हुआ अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ। ठीक है, एक अर्थवॉर्म है और ढेर सारे अर्थवॉर्म को डेवलप करने के लिए सॉइल का लूज होना जरूरी होता है। अब आप बोलोगे क्यों, अर्थवॉर्म की क्या जरूरत है। अर्थवॉर्म की इसलिए जरूरत है, अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड इसलिए कहा जाता है कि मान लो ये सॉइल है और यहाँ पे ये अर्थवॉर्म है, तो ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ढेर सारे रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे अर्थवॉर्म बनते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, इसी सॉइल को खाते भी हैं और इसी को एक्सक्रीट भी करते हैं, निकालते भी हैं। तो इससे क्या होता है, जो ये खाते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी में छेद होते जाते हैं, छेद होते हैं जिससे हवा और पानी सब कुछ अंदर अच्छे से जाएगा। और उसके बाद जो एक्सक्रीट करते हैं ना उस सॉइल को, उस मिट्टी को खा के, तो वो जो है प्लांट के लिए बहुत हेल्दी होता है। वो एक ह्यूमस का काम करता है। ह्यूमस मीन्स प्लांट के लिए हेल्दी प्रोडक्ट। ठीक है,
तो इसलिए हमें क्या करना है, मिट्टी को पोरस करना है, मीन्स छेद वाली करना है, और ताकि सॉइल हमारी अच्छी हो सके, फर्टिल हो सके। सॉइल में वाटर, एयर, मिनरल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजिशन और डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो अभी हमने बताया कि जो सॉइल में जो कंटेन होते हैं, एयर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, या डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब सॉइल को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू, रूट के थ्रू। ठीक है। टॉप लेयर जो सॉइल की होती है, थोड़ी सी दूर तक, कितनी, 25 से 30 सेंटीमीटर की डेप्थ, मीन्स गहराई में 9 से 12 इंच अगर आप मान लो, तो इतनी जो 25 से 30 सेंटीमीटर, 9 से 12 इंच तक की मिट्टी जो होती है बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसी को हमें लूज करना जरूरी होता है। ठीक है। तो लूज करने से सॉइल में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स सारे क्या होंगे, एब्सॉर्ब होंगे। तो आगे देखो डेफिनेशन क्या मिल रही है आपको, और इस डेफिनेशन को आपने सभी ने अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। तो क्या होगी यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ द सॉइल बाय यूजिंग द टिलर और प्लॉइंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। मतलब मिट्टी को लूज करना, ढीला करना या टर्न करना, उल्ट पुल्ट करना, किसके थ्रू, टिलर के थ्रू, या फिर प्लाव। प्लाव क्या होता है, हल। ठीक है। तो इसे हम टिलिंग, टिलर से करेंगे टिलिंग बोलेंगे, और प्लाव से करेंगे तो प्लॉइंग बोलेंगे। ठीक है। अर्लियर द प्लाव, जो पहले था प्लाव, वो क्या होता था, वो लकड़ी का बना होता था। ठीक है। और बड़ा सा लकड़ी का एक होता था ऐसे, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे बड़ा सा एक लकड़ होती थी। ठीक है। और उसके साथ जो है वहां पर उसके बाद यहाँ पर क्या होता, ऐसे बड़ी सी लकड़ होती थी और एक लकड़ यहाँ लगी होती थी। फिर ये बुल जो होते थे इसको आगे को खींचते थे, और ये जो नीचे लकड़ होती थी ये मिट्टी को क्या करती जाती थी, खोदती जाती थी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है मिट्टी को टिल किया जाता था। विद द एडवांसमेंट, जब आगे नया जमाना आ गया, एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, तो जो वुड का प्लॉ था, लकड़ी का था, उसको चेंज करके किसका बना दिया गया, आयरन का, लोहे का। ठीक है। तो आजकल क्या होता है, नाउअडेज जो ट्रैक्टर का यूज किया जाता है टिलर के लिए। ठीक है। ये जो है एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी इन्वेंट थी। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये आयरन का होता है, ये आयरन का, इसको हम टिलर बोलते हैं। ये क्या होता है, ऐसे आयरन की एक ये इस तरीके से, और इसके पास बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं, और आगे क्या होता है, ये ट्रैक्टर लगा होता है, और ट्रैक्टर इसको क्या करता है, आगे को खींचता है। इससे ढेर सारी जगह की मिट्टी क्या होती है, खुदना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से जल्दी से, अगर देखो तो बुल्क था वो तो पूरा दिन लगा देगा, तभी बड़ी मुश्किल से एक फील्ड छोटा मोटा जो है उसको खोद पाएगा। ठीक है। सॉइल को प्रिपेयर कर पाएगा। और ये ट्रैक्टर से तो एक दिन में पता नहीं कितनी जगह को कर देंगे, है ना। तो ये आजकल फिर ये क्या हो गया, काम जल्दी होने लगा, और जो है अच्छे से जो है खेती में काम होने लगा। ठीक है। द ड्राई सॉइल, अगर सॉइल सूखी होगी, वाटर जो है प्लोइंग के पहले थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए। जब अगर पानी थोड़ा सा डाल देंगे तो जो प्लो है वो सॉइल को क्या करेगा, फटाफट जो है उसको, उसके उसको मतलब खोदना शुरू कर देगा। और उसके बाद कई बार उसमें लम्स बहुत सारे रह जाते हैं। लम्स में जैसे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं जो अच्छे से बारीक नहीं हो पाए हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको अक्षर देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अपनी वीडियो के रिवोल्यूशन बढ़ा लेना, क्योंकि अभी ये मैंने बुक से पिक खींच के जो है पीडीएफ बनाई हुई है। ठीक है। अभी प्रॉपर जो है पीडीएफ जो है मिल नहीं रही है कहीं पर, तो मैंने बुक से फोटो खींच के अभी ये पीडीएफ बनाई है, तो ताकि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सको, क्योंकि आपका सबका नया सिलेबस है, नई बुक लगी हुई है। ठीक है। तो अगर 8th में अच्छे मार्क्स लेना है, साइंस में, फाइनल में, बोर्ड में या स्कूल में भी, तो हमें बुक की लाइन अच्छे से समझनी है। मेन मेन पॉइंट्स में आपको साथ साथ में, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं ना, मैं बीच बीच में आपको बताती जा रही हूँ, अंडरलाइन करवाते जा रही हूँ और बताती जा रही हूँ, तो उसको आप ध्यान से नोट करते रहो। ठीक है। तो वो जो लम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, किसकी मदद से, उसको एक होता है प्लैंक जिसको हम लेवलर कहते हैं, उस लेवलर की मदद से उसको क्या कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इफ द सॉइल नॉट रिच न्यूट्रिएंट्स, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, नहीं होंगे, तो उसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा, हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिलाना पड़ेगा। ठीक है। मैन्योर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खाद होते हैं। ठीक है। इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे।
तो इसको मिला करके सॉइल को दोबारा से क्या किया जा सकता है, फर्टिल किया जा सकता है। मीन्स जो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स खत्म